शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि गोरखपुर से मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन देखने को मिला, जहां दूर दराज से जो फरियादी मौके पर पहुंचे हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से उन सभी की समस्याओं को सुना है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आला अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले आपको बता दें पूजा अर्चना की है, जिसके बाद सीएम की तरफ से जनता दर्शन लगाया गया और जनता दर्शन में दूर दराज से फरियादी पहुंचे हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी अपने बच्चों को लेकर, जिसमें घरेलू हिंसा, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला या फिर किसी अधिकारी किसी कार्यालय के चक्कर लगातार लगाए जा रहे हैं और अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा। तो ऐसी तमाम वो शिकायतें थी जिसका बंच बनाकर लिखित में बकायदा ये महिलाएं पहुंची हुई थी। पुरुष फरियादी भी पहुंचे हुए थे अपने अपने बच्चों के साथ। स्कूल एडमिशन को लेकर भी कई ऐसी परेशानियां रही जिससे लंबे समय से ये फरियादी जूझ रहे हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक एक करके सभी समस्याओं को रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से सभी परेशानियों को यहां पर पढ़ा जो लिखित में ये फरियादी लेकर पहुंचे हुए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आला अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से जांच की जाए और यहां पर निस्तारण दे दिए हैं कि अगली दफा ये जो समस्याएं हैं वापस पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो सकता था उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से ही उस समस्या का यहां पर हल निकाला है। अब योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में भी एक पहले डर और भय की स्थिति रहा करती थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष जब जाएंगे तो क्या वो समस्याएं संपन्न होगी या नहीं होगी। लेकिन जब से इस तरह की चीजें देखने को मिली है तब से सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिले में जहां जहां दौरा होता है वहां पर जरूर जनता दरबार लगाते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं और जब लोग यहां पर पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और सभी समस्याओं का सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके निस्तारण होता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। बाकायदा जनता दर्शन खत्म होने के बाद जब अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन समस्याओं का निपटारा करते हैं तो लोगों में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और राज्य सरकार के प्रति एक भरोसा जगता है कि जब वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ के पास और जब अब वो पूरी तरह से थक चुके थे कि उनकी परेशानी का हल नहीं निकल पा रहा, तब अगर किसी ने मदद की है मसीहा के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ है, जिसका जिक्र लगातार ये फरियादी करते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। जापानी निवेशकों से संवाद करेंगे, जापानी उद्यमियों के साथ निवेश पर अहम वार्ता होगी। 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास पर चर्चा होनी है। साथ ही निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर विचार विमर्श का सिलसिला इस दौरान देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर निवेश को लेकर बड़े संवाद पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं और माना यही जा रहा है कि इस बार निवेशकों को कैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री देनी है, कैसे निवेशक यहां पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे ताकि उद्योगपति भी जब यहां पर पहुंचे और यहां पर निवेश करें, उसकी संभावनाएं, औद्योगिक विकास पर जो फोकस यहां पर राज्य सरकार का तरफ से किया जा रहा है उस पर जब मंथन होगा तो उस दौरान जापानी उद्यमियों के साथ निवेश पर बैठक होगी और उनको प्रोत्साहित यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश ही क्यों, आखिर उत्तर प्रदेश का चयन ही क्यों, जब यहां पर उद्यमी पहुंचते हैं या उद्योगपति बड़े बड़े पहुंचेंगे और वो निवेश यहां पर करेंगे अपनी कंपनी को लेकर और इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि रोजगार बढ़ेगा बल्कि तमाम ऐसी उपलब्धि हैं जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की झोली में जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि अमूमन तौर पर एक धारणा यहां पर बनी हुई है कि जिस भी राज्य की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बेहतर होती है वहां पर निवेशक बहुत जल्दी निवेश करते हैं और उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों से यहां पर निवेश के तौर पर बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अमूमन तौर पर कुछ महीने के अंतराल पर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जापानी उद्यमी ही नहीं बल्कि अलग अलग बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे संवाद किया जाता है और संवाद करने के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम न सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेंगे बल्कि इसके साथ ही उन लोगों को भी एक बहुत बेहतर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कितने महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निवेशकों को प्रोत्साहित
उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। जापानी निवेशकों के साथ संवाद सीएम का होगा। जापानी उद्यमियों के साथ निवेश पर बैठक भी होगी। 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम होना है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यूपी में निवेश की संभावनाओं और इसके साथ ही औद्योगिक विकास पर चर्चा होनी है। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर मंथन होगा। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर निवेश को लेकर बड़े संवाद पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार निवेशकों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और जब सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन रहा है अलग अलग जिलों में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा इस बात का जिक्र किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अब किस तरह से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने निवेशकों का भी जिक्र किया कि कानून व्यवस्था बेहतर है और एकमात्र यही कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अपनी कंपनी के माध्यम से यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। जापानी निवेशकों से संवाद यहां पर जब होगा तो उनको ये बताया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का चयन ही क्यों। तो देखिए, निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में अब लगातार कई अवसर जहां पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। योगी सरकार पूरी तरह से फोकस इस पर कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार यहां पर मिल सके। जापानी निवेशकों के साथ संवाद करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं जब दिल्ली का दौरा होगा। जापानी उद्यमियों के साथ निवेश पर यह अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अगर निवेशक उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं और अपनी कंपनी के माध्यम से निवेश करते हैं, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा फायदा होना है। उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है उसकी संख्या यहां पर बढ़ेगी। जो युवा भी इस वक्त बेरोजगार अपने घरों पर बैठे हुए हैं, रोजी रोटी के लिए जो संकट है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बकायदा डिग्री ली है, उनको भी एक बेहतर परिणाम यहां पर जॉब के सिलसिले में देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अब बड़ी बड़ी कंपनियां जब उत्तर प्रदेश में आएंगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की जो दिशा और दशा है वो पूरी तरह से तस्वीर तासीर बदल जाएगी। अब 19 अगस्त को यहां पर बकायदा एक इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी बैठक होनी है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत बताई जा रही है, जबकि 25 मजदूर अभी भी घायल हैं। हादसे में लखीमपुर खीरी के मजदूरों की मौत की खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर संज्ञान लिया है। परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। शव परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों का समुचित इलाज करवाने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े हादसे को लेकर संज्ञान लिया। साथ ही मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना यहां पर घटित हुई है। जनहानि अनंत पीड़ादायक है और मन को विचलित कर देने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पोस्ट के माध्यम से मेंशन किया गया कि राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उन लोगों को दी जा रही है जो मजदूर अब यहां पर नहीं रहे हैं, जिनकी मृत्यु की खबर इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है। 8 मजदूर फिलहाल बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं और 25 से ज्यादा मजदूर अभी आपको बता दें कि लगातार उनका इलाज अस्पताल में जारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा घटित हुआ और अभी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जांच कर रही है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही है, क्योंकि हादसे में जो लखीमपुर खीरी के मजदूर हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के भिंड गए हुए थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में और इस दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है और जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ तो 8 मजदूर उसकी चपेट में आए, जहां पर 8 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत यहां पर हो चुकी है। और अब लगातार फिलहाल जो प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद है वो कोशिश यही कर रहा है कि जो मजदूर इस वक्त घायल हैं उनका इलाज सही और सुचारू रूप से हो सके। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की। नगर निगम की टीम पर जमकर पथराव हुआ है। आपको बता दें कि मामले पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, नामजद आरोपी पर अब बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। पुलिस ने कई अवैध डेयरियों को बंद करवाया है। कल अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया, पथराव किया गया। पारा में 18 भैंस पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी ये टीम। नगर निगम टीम पर पथराव किया गया लोगों की तरफ से। कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों ने जोरदार हमला किया। चौकी प्रभारी समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई भैंसों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम गई थी, लेकिन जो कुछ उपद्रवी हैं उनकी तरफ से नगर निगम की टीम पर, अधिकारियों पर
हमला किया गया, पथराव किया गया, नगर निगम के जो वाहन हैं उसके शीशे भी तोड़ दिए गए। हमलावरों के खिलाफ नामजद अज्ञात तहरीर दी जा रही है। हालांकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के, और उसी के आधार पर उन उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और एकदम से जैसे पथराव किया गया, घरों की छत पर भी पत्थर यहाँ पर देखने को मिले, तो उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पहले से क्या योजना बनाई गई थी कि अगर नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो उन पर हमला किया जाएगा। अब बात अगली बड़ी खबर की, जो आज संभल जामा मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों ने इस दौरान मांग की है और उस पर आज सुनवाई होगी, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। और इस दौरान जब सुनवाई का सिलसिला देखने को मिल पाएगा तो देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह से पूरे मामले पर चीजें यहाँ पर बेहतर तरीके से सामने आ पाती हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार दलील यहां पर दी जा रही है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ऐसे में विवाद क्या है वो जरा समझिए। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद, हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद प्राचीन काल से बना हुआ है, जबकि इस दावे का मुस्लिम पक्ष विरोध लगातार करता रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसका लेकर मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ पर मस्जिद बना था, उसका निर्माण हुआ था और लगातार यहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन हिंदू पक्ष उसको पूरी तरह से नकार रहा है। और जब अब से पहले सुनवाई हुई थी तो सुनवाई के दौरान भी लगातार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हुए नजर आ रहे थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर अब होगी, जहां पर मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब यहां पर वो तस्वीरें क्लियर होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पूरे मसले पर जो कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पर बढ़ा रहा है, सुनवाई का जो सिलसिला देखने को मिलता है, उस दौरान हर पक्ष की यहाँ पर बारीकी से बात सुनी जाती है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है और धार्मिक से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो। लेकिन जो पक्ष यहाँ पर दलील दे रहे हैं उस दौरान पहले ही कह दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पास कानूनी प्रक्रिया के लिए और भी हथियार हैं, जिसको लेकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और उसके बाद जब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में आया तो निरंतर सुनवाई का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन किसी भी तरह से कोई बड़ा फैसला अभी तक सामने नहीं आया कि वो मंदिर है, मस्जिद है। जबकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था, जहां पर मुगल शासक आता है और मुगलों की तरफ से मंदिर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब मस्जिद का निर्माण किया गया, पर अभी भी चाहे स्वास्तिक हो, घंटियां हो या फिर महादेव का जो त्रिशूल है उसके जो साइन है वो बकायदा यहाँ पर मिले हैं। और उसको लेकर लगातार ये कहा गया है कि निश्चित तौर पर उस पूरे मामले पर किसी तरह से चीजें यहाँ पर सामने रही हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सूटकेस में युवती का शव मिला है। आपको बता दें कि बुराड़ी में सूटकेस से लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां 3 संदिग्ध हिरासत में पूछताछ जारी है। मामले की जांच में लगातार पुलिस